अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। पाकिस्तान के हाथों भारत की मोदी सरकार की इबरतनाक जो शिकस्त हुई उसका जश्न गली कूचों मोहल्लों में पाकिस्तान में हर जगह मनाया जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम ने मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और खराज तहसीन पेश करने के लिए हर जगह रैलियां निकाली हैं, अपना साथ देने के लिए, उनका शुक्रगुजार होने के लिए खराज तहसीन पेश किया और जगह जगह मिठाइयां बांटी गई हैं, जश्न मनाया गया है, भंगड़े डाले गए हैं। और एक ये दुश्मन मुल्क है जहां सफ़े मातम छाया हुआ है, जहां पे वो एक दूसरे के गिरबान दस्तों गिरबान हुए हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अपने ही भारतीय जो गोदी मीडिया पहले सांस नहीं ले रहा था और जो डिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज का बाजार गर्म किया हुआ था, अब वो शर्मिंदा। और अब जब पूरी दुनिया ने, जैसे दी टाइम्स इंटरेस्ट ने, द इंटरेस्ट ने, जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, द नेशनल इंटरेस्ट, उसने जब ये जिक्र किया और ये आर्टिकल छपा और ये पूरी दुनिया में इनका जो मजाक बना है और जो नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा है कि जो भारतीय फिजाइया है वो बड़ी जंग के लिए तैयार ही नहीं थी, ना उनकी तरबियत है, ना उनके अंदर अहलियत है, ना उनके अंदर काबिलियत है, ना उनके अंदर वो जोश जज्बा है, ना उनकी तरबियत वैसी हुई है। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी जो पायलट थे, उनके जो तैयारे थे, उनके अंदर जो तरबियत का एलिमेंट था, वो हीरोज ऑफ द स्काइज करार दिए हैं। वो इसी वजह से दिए हैं कि उनके तैयारे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ड्रोन्स, हर तरह की चीज जो है वो सैटेलाइट और उनके मोराल, उनके जज्बे, हर एक चीज में एक मुनज़्ज़म अंदाज में वो काम कर रहे थे और उसमें जो जोशो खरोश था वो नजर आया। उनमें हकीकी जंगी तजर्बा है, उनके अंदर पाकिस्तानी पायलट जो है वो हुनरमंद है, तरबियत याफ्ता है और हकीकी जंगी तजर्बा रखते हैं। ये कहना है द नेशनल इंटरेस्ट का। और यहां पे बात खत्म नहीं हुई है, दुनिया के हर जगह जो नेशनल डिफेंस वेबसाइट थी उसने भी, यूरोपियन जो है उसने भी बोला कि जो भारत है वो उसको बुरी तरह नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस कशीदगी में पाकिस्तान ने जिस तरह अपने फराइज अंजाम दिए और जिस तरह इस पाकिस्तान ने इस भारत को शिकस्त दिया है वो कमेंडेबल है। और इंतहाई महारत के साथ भारत को नाको चने चकवाए और मुंह तोड़ जवाब दिया, बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है। DGISPR ने भी बार बार बाइंतहा यही बात कही थी बारहा कि जब हम जवाब देंगे तो फिर हम नहीं बताएंगे, गोदी मीडिया की हमें जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया फिर आपको बताएगी कि किस तरह पाकिस्तानी फौज लड़ती है। एयरफोर्स का जो किरदार रहा वो पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने जो एयर एंड स्पेस फोर्स होने का हक अदा किया, पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी मशहूर है। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हम आपके साथ खराज तहसीन पेश करते हैं। हमने अपनी फौज जो हमारा फख्र है, इन्होंने भी साबित किया और हमने भी साबित किया कि हम आपके हर शाना बशाना हर कदम पे साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान की ये मिसाल अगर यही देखी जाए दुनिया में, एक तो हमने प्रूफ्स के साथ एक एक चीज साबित की है और भारतीय मीडिया जो गोदी मीडिया है और जो उनके जाहिल है, अनपढ़ है, जो लानती हैं, गोबड़ खाने वाले हैं और ये जो मूत्र विसर्जन पीने वाली कौम है, उनमें से बहुत से जो है उनकी अकल जो है वो मातम उस पर वो मातम छाया हुआ है। वो इस वजह से कि वो हार जो है ना वो काटते हैं एक दूसरे को। वो इसलिए उन्होंने कराची से रिलेटेड जो है वो भी उसको भी जनाब उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। ये इनकी औकात है, ये इनकी हिम्मत है। ये दुनिया ने कहा है कि ये इतने बुजदिल है कि ये लंबी जंग के लिए तैयार ही नहीं है, इनके भारतीय पायलट में इनकी औकात ही नहीं है, ना काबिलियत है, ना अहलियत है। यही बात मैं काफी दिन से कह रहा था। चलें खैर, एक उनके एक क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने बोली है ये बात। हम एक फकीर ठहरे ना चीज बंदे ने 1000 बार ये बात कह चुके थे। खैर, भारत को मुंह की खानी पड़ी है, वो उन अपनी औकात जो है ना वो दुनिया में दिखा रह चुके हैं। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारतीय गोदी मीडिया भी उनमें भी एतराफ कर रहा है कि इन्होंने, जो इनके एंकर हैं नीलो व्यास, लाइव शो में एतराफ किया है कि मोदी सरकार को पता चल गया कि इनकी फजाइया की क्या औकात है और वो नीचे बैठ गई है। अमेरिका से जो जंग बंदी की इन्होंने भीख मांगी। अच्छा, अब ये हम तो कह ही नहीं रहे, पूरी दुनिया कह रही है कि ये कब से इनको एंगेज कर रहे थे अपने फादर को, अमेरिका को, कि यार हमें इनके कहर से बचा लो, ये तो हमें तबाह बर्बाद मुकम्मल तौर पर कर देंगे। इसलिए वहां पे उनकी गोद में बैठे। और इससे बड़ी बात नेशनल इंटरेस्ट ने ही कहा है कि इनका साथ जापान, रूस, अमेरिका ने नहीं दिया, ये इनके इत्तेहादी हैं। और यहां पे आप बात रहे पाकिस्तान की, तो चाइना ने साथ दिया, सऊदी ने साथ दिया और तुर्किया ने साथ दिया, अजरबैजान ने दिया। हर तरह से हमें तो पूरे सारे जो हमारे इत्तेहादी हैं उन्होंने तो खड़े हुए हैं और हमने तो बिल्कुल आपको तबाह बर्बाद किया। एक JF-17 ने पूरे आपके राफेल को तबाह कर दिया और ये हमने नहीं कोट किया, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ये इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही हैं कि 5 आपके तैयारे तबाह किए हैं। अब आपको मुंह की खानी पड़ी है, तो इस दौरान आपके दुश्मन जो है ना वो भी कहते हैं आपके औकात और लेवल का होना चाहिए। लेकिन खैर चलें, तादाद में बड़ा था, लेकिन चलें, हमने कहा यार ये दुनिया के आगे बहुत भोंकता है तो हम भी इसको दांत खट्टे करके दिखा दें। अब ये वो कौम है, क्योंकि ये जश्न नहीं मना रहे, जश्न तो मना ही नहीं सकते, हम फख्र से मना रहे हैं, हम जीते हैं तो जीता वही जश्न मनाता है।
जीते होते तो जश्न मनाते हैं ना, वहां पे तो ये लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को कत्लो गारत कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, अपने ही जो इनका सेक्रेटरी खारजा है उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं, उसको गद्दार का है, बेशरम का है, बेगैरत का है, और उसकी बेटी को भी कहा है, उसकी बेटी की भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि तुमने क्यों जंगबंदी का कहा, क्यों तुमने जो है वो घुटने टेके, क्यों तुमने अमेरिका के आगे हाथ पांव जोड़े हैं, क्यों तुमने ट्रंप को कहा कि यार जंगबंदी करा दो। वो अब ये जहालत का जो है ना सरचश्मा है ना भारत, और इसकी अवाम भी उनमें से गोदी मीडिया भी है। खैर, अब गोदी मीडिया का ये कहना है कि जनाब ये शिकस्त का हमने इतराफ किया है और बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान ने हमने मुतासिर किया, 26 से ज्यादा जो है वो ये बेसिस और टारगेट किया है, और सक्सेसफुली हमारे घर में आके घुस के मार के वो चले भी गए हैं। ये है उनका राज, फिजा में पाक फिजाइया का राज, और तारीफ वही है जो दुश्मन करे। अब यही तारीफ जो है ना अमेरिका ने किया है, अब इन्होंने अमेरिका के तरले किए हैं, अमेरिका ने इनका बताया कि जनाब आपने शिकस्त तस्लीम किया है, अब सफ़े मातम आपके वहां पे बिछा हुआ है, और पाकिस्तान में जश्न अल्हम्दुलिल्लाह मनाया जा रहा है, अल्लाह के करम से हमने मनाया है। अब ये जो है रही बात आपकी पाकिस्तान और तुर्किया की जो है वो इत्तेहाद, हमने एक तहिया किया है कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ ये अमन के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह से उनके साथ है, और ये मिल बैठ के बैठे हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी बात की जो बड़ी अहम खबर है वो यही है कि अमेरिका और चाइना जो है वो मिल बैठे हैं मुज़ाकरात की टेबल पे, और मज़ीद 90 दिन के लिए इन्होंने टैरिफ को जो है वो मज़ीद मुअत्तल कर दिया है। वो जो पिछले हैं वही सस्टेन रहेंगे, उसी के साथ आगे चलेंगे। अब रही बात तीसरी बात, जो इन्होंने अपने सेक्रेटरी खारजा को जो किया, उसने अब वो भी भारतीय है, वो बुज़दिल है, उसने भी अपना अकाउंट लॉक कर दिया है, अपनी बेटी ने भी उसकी लॉक कर दिया है। तो ये इनकी हालत है। रही बात यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब का जिक्र करना जरूरी है। मोहसिन साहब ने भी तुनते हुए अपना जो है ना वो अपना पीछे नहीं रहे किसी से, और उन्होंने भी कहा कि हम ये दहशतगर्दों को भी इसी तरह खत्म करेंगे, इसी तरह शिकस्त देंगे जिस तरह हमने भारत को शिकस्त दी है। तो मोहसिन साहब भी जो है ना वो अपना पूरा हाथ दिखा गए हैं दुश्मन को, जो है वो उनको भी वो पूरा सच्चाई पे मबनी जो है वो उनको एक सरकास्टिकली जो उन्होंने बात की वो बड़ी अच्छी बात है, और ये बिल्कुल काबिल रहम नहीं है। इन दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जाए, और रियासत से अपील है कि जो जंग के दौरान माहौल में जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेजी की है, जहर फैलाया है, प्रोपेगेंडा किया है, उसमें अलीमा खान साहिबा हैं, उसमें ये आदिल भाजा है, मोहित पीरज़ादा है, इमरान रियाज है, ये गैर तस्दीक जान लली है, और इस तरह के ये जो वो चपेटे जमील फूकी चपेटे वगैरह, और ये समीना पाशा जैसे लोग जो गंदे गलीज लोग हैं, और ये मुल्क के खिलाफ जो भोंकते रहे हैं, खुदारा ऐसे नसूड़ों को, ऐसे जो है ना वो गलीज लोगों को, गटर के कीड़ों को, इनको जनाब आप पहले लगाम दें, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, आर्टिकल 6 के मुताबिक इनकी कार्रवाई करें, और इनको जनाब वो सरेआम जो है ना, मेरा ख्याल आर्टिकल 6 सारी दुनिया को अब समझ आ चुकी है, वो लगेगा तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर क्या पनिशमेंट बनती है। तो अब अगर आपने एडवेंचर करने का सोचा भी, तो फिर वो है ना ख्वाब में भी आपको आएगा, पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कर दिखाया है वो पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं, पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। हम पाकिस्तानी अपनी कौम, पाकिस्तान फौज पे, मुसल्लह फौज पे, पाकिस्तान एयरफोर्स पे, नेवी पे फख्र करती है, और जो इन्होंने कर दिखाया पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। और भारतीयों के लिए यही है कि कैसा दिया आपको, नहीं दिया अच्छा भड़वे। और मोदी, आपके लिए तकलीफ का इजाफा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपने जनाब वो IMF को भी कहा था, और IMF ने भी आपको झंडी दिखा दी, और ये आपके इत्तेहादियों ने भी आपको झंडी दिखा दी। तो इस तरह आपका मुंह काला हुआ है, पूरी दुनिया में मजीद काला होगा। कोई एडवेंचर करने का आपने कोई सोचा भी अब, तो अब की बार ये नहीं है कि आप जनाब वो आप भीख मांगेंगे तो हम आपके ऊपर रहम कर देंगे और सीज फायर की तरफ आ जाएंगे। अब आप 100 बार 1000 बार सोचें, और आप चूंकि मकार है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी के लिए तकलीफ में इजाफा हो चुका है, और मोदी से रिजाइन मांगा जा रहा है, और मोदी के लिए और मजीद तकलीफ का बायस बनेगा, क्योंकि इनके पास जो है ना वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और किसी भी तरह का जानी माली नुकसान जो है वो इनसे नहीं हुआ हमारा। वो एक आधे जो नहत्ते शहरी थे, उन पे इन्होंने बगोड़ों ने, गद्दारों ने, बुजदिलों ने, ये नामर्दों ने हमला किया था, मस्जिदों पे हमला किया था, इबादत गाहों पे हमला किया था, और खुद ही अपने ही जो है वो फौजी मारते रहे, और अपने ही ये जो सिख बरादरी है इनकी, इंडियंस को ये मारते रहे ताकि डिवीजन हो सके। अब मसला कश्मीर